लाइफ की बैटलफील्ड में अगर आप फंस गए हो तो पहले तो हाथ पैर मारकर बेकार की कोशिशें करना बिल्कुल बंद कर दो। जब कोई सोल्जर या स्पाई दुश्मन के एरिया में फंस जाता है तो उसकी सिचुएशन भी बिल्कुल आपके जैसी ही होती है। ऐसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए उसको एक ख़ास तरह की सीयर ट्रेनिंग दी जाती है। सीयर का मतलब होता है सर्वाइवल, इवेजन, रेजिस्टेंस और एस्केप। भले ही आप मिलिट्री में नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस सीयर टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। सीयर टेक्निक के फर्स्ट फेज में आता है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है किसी भी हालत में इंसान का जिंदा रहना या फिर उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर का होना, जो कि हमेशा उससे ये बोलती रहे कि मैं कुछ भी हो जाए मरने वाला तो नहीं हूँ, मैं जिंदा रहूँगा और यहाँ से बाहर निकलूँगा। जब कोई सोल्जर दुश्मन के इलाके में फंस जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले यही विचार आना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मरने वाला नहीं हूँ और मैं इस दुश्मन के इलाके से बाहर निकलूँगा। सर्वाइवल के 7 दुश्मन होते हैं। पहला दुश्मन होता है डर और चिंता, दूसरा दुश्मन होता है पेन, तीसरा दुश्मन होता है कोल्ड और हीट, चौथा दुश्मन होता है प्यास, पांचवा दुश्मन होता है भूख, छठा दुश्मन होता है फ्रस्ट्रेशन और सातवां दुश्मन होता है बोर्डम और अकेलापन। दुश्मन के इलाके में फंसा हुआ एक सोल्जर या फिर स्पाई सबसे पहले ये इंतजाम करता है कि उसके पास हवा हो, पानी हो, खाना हो और रहने के लिए जगह हो। सर्वाइवल के इस खेल में इक्विपमेंट्स की इम्पोर्टेंस सिर्फ 10% है। 90% इम्पोर्टेंस तो साइकोलॉजी की है, क्योंकि अगर आप अपने मन से हार गए तो आप कभी भी उस हॉस्टाइल लैंड से बाहर नहीं निकल पाओगे। सर्वाइवल के लिए एक मिलिट्री फार्मूला है, उसको बोलते हैं स्टॉप। स्टॉप का मतलब है सिट, थिंक, ऑब्जर्व और प्लान। सिट का मतलब है हाथ पैर मारना बिल्कुल बंद कर दो। जैसे ही कोई सिपाही या स्पाई जब दुश्मन के एरिया में फंस जाता है तो उसका सबसे पहला बॉडी रिस्पॉन्स होता है फाइट फ्लाइट। फाइट फ्लाइट मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जैसे ही इंसान थ्रेटन महसूस करता है, उसको लगता है कि उसकी लाइफ को खतरा है, तो उसकी बॉडी वहाँ से भागने की कोशिश करती है या फिर लड़ने की कोशिश करती है। आपको फाइट फ्लाइट पर काबू करना पड़ेगा। चुपचाप से बैठ जाओ। एक फंसे हुए सोल्जर या फिर स्पाई के लिए यही एडवाइस किया जाता है कि आप चुपचाप से बैठ जाओ, ज़्यादा उछल कूद मत करो, नहीं तो आप डिटेक्ट हो जाओगे। एक सिविलियन के लिए सिट का मतलब है उन फिजूल की चीज़ों में हाथ पैर मारना वो बंद करे जहाँ से उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाले, और सबसे पहले वो इस बात को मान ले कि वो फंस गया है, वो लॉस्ट हो गया है। जब तक आप डिनायल में रहोगे कि मैं फंसा नहीं हूँ, मैं खोया नहीं हूँ, तब तक आपके लिए एस्केप के दरवाजे बंद रहेंगे। स्टॉप का सेकंड अल्फ़ाबेट है टी। टी का मतलब थिंक, यानी कि सोचो। सोचो कि असली प्रॉब्लम क्या है आपके सर्वाइवल के लिए इस वक्त। क्या वो पैसा है, या फिर वो आपका अकेलापन है, या फिर कोई चिंता है, या फिर वो कोई रिलेशन है। स्टॉप में तीसरा है ऑब्जर्व। एक फंसा हुआ सिपाही या स्पाई ऑब्जर्व करता है कि उसके ज़िंदा रहने के लिए उसके आसपास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। क्या आसपास कोई खरगोश है जिसको मार कर वो ज़िंदा रह सकता है? क्या कोई चिड़िया है, सांप है, क्या है आसपास जिसको मार करके खा जाए और उसके बाद वो एटलीस्ट ज़िंदा रह पाए? तो आपको भी अपने आसपास ऐसे रिसोर्सेज देखने होंगे। एज अ सिविलियन आपको देखना होगा कि आपके वो रिसोर्सेज क्या हैं। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, वो कोई भी सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, तो आपको उनकी तरफ को जाना होगा। लेकिन एक फंसा हुआ सिपाही या स्पाई, उसके लिए इन रिसोर्सेज में कुछ चीज़ें बड़ी जहरीली हो सकती हैं, जैसे कि कोई जहरीला फल या फिर कोई जहरीला सांप। अगर वो उसको खाने की कोशिश करे तो हो सकता है उसकी खुद की जान चली जाए। तो इसी तरह से कुछ रिसोर्सेज आपको लग सकता है कि शायद ये मेरे काम के हैं, लेकिन वो आपके लिए ख़तरनाक हैं, जैसे कि शराब, सिगरेट या फिर कुछ टॉक्सिक दोस्त। सर्वाइवल की स्टॉप टेक्निक में लास्ट एलिमेंट होता है प्लान, जो कि ऑब्जर्वेशन के बाद आता है। यानी कि पहले एक बार आपने ऑब्जर्व कर लिया कि आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद आप प्लानिंग करोगे। तो प्लानिंग में आपको खुशी के लिए प्लान नहीं करना कि आपकी लाइफ में खुशी कैसे मिलेगी। आपको यहाँ पे सर्वाइवल की प्लानिंग करनी है और स्टेबिलिटी के लिए प्लान करो। जंगल में जो सिपाही फंस जाता है तो वो एकदम से बाहर निकलने का प्लान नहीं करता है। वो सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करता है
कि वो जिंदा कैसे रहेगा, तो उसके लिए वो जंगल में पहले शेल्टर बनाता है, फिर शिकार करता है। आप एज अ सिविलियन अपनी लाइफ में सबसे पहले मेंटल और इमोशनल हेल्थ को स्टेबलाइज करो। आप पैसे इकट्ठा करो थोड़े बहुत, और उसके बाद सपनों का शिकार करना शुरू करो। हम ओरिजिनली सीयर टेक्निक की बात कर रहे थे ताकि हम परेशानियों से बाहर निकल पाएँ। तो सबसे पहले हमने सीयर के एस को सॉल्व कर लिया है और हमें समझ में आ गया कि सबसे पहले हमें सरवाइव करना ज़रूरी है। तो सीयर का सेकंड फेज़ होता है इवेजन। इवेजन मतलब किसी भी तरह से अपने दुश्मन को धोखा देना, उसको छलावा करके अपने आप को डिटेक्शन से बचाए रखना। एज अ सिविलियन इवेजन में आपको क्या करना है कि जैसी आपको कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले तो आप सोशल मीडिया पर उसका डंका बजाना बंद करो। हम देखते हैं कि लोग अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर सबसे पहले सैड पोस्ट डालने शुरू कर देते हैं और अपनी सारी परेशानियों की ब्रॉडकास्टिंग करनी शुरू कर देते हैं। उससे आपको बचना है। सोशल मीडिया पर ना अपने प्लान्स अनाउंस करने हैं और ना ही अपने प्रेशर को अनाउंस करना है। एक फंसा हुआ सिपाही या स्पाई एक ऐसे रास्ते से गुजरता है जहां पर उसको लगता है कि यहाँ पर दुश्मन की पेट्रोलिंग या गश्त नहीं होगी या फिर बहुत कम होगी। ठीक उसी तरह से एज अ सिविलियन भी आपको अपनी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए उन मुश्किल रास्तों को चुनना है जहाँ पर कि आपको लगता है कि वो आपके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल हैं। जैसे कि एक्सरसाइज करना, सुबह जल्दी उठना, देर तक पढ़ना, अकेले रहना। वहाँ पर आपके दुश्मन नहीं पहुँच पाएंगे। सीयर का तीसरा फेज बड़ा खतरनाक होता है और ये होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध दिखाना। प्रतिरोध किससे? प्रतिरोध इंटेरोगेटर से। इंटेरोगेटर्स एक फंसे हुए सिपाही या स्पाई से ऐसी पूछताछ करते हैं जिससे कि उसकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है और वो परेशान होकर सारी इन्फॉर्मेशन देने लग जाता है। फिल्मों में जिस तरह की इंटेरोगेशन दिखाई जाती है, रियल लाइफ में इंटेरोगेशन इससे बहुत अलग होती है। एक अच्छा इंटेरोगेटर वही है जो कि बिना फिजिकल अब्यूज़ के ही सामने वाले से इन्फॉर्मेशन निकाल ले। उसको किसी के दांत उखाड़ने या फिर उसके नाखून उखाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एज अ सिविलियन भी जब आप लाइफ में कहीं पे फंस जाते हो, आपका स्टार्टअप फेल हो जाता है या आपकी जॉब चली जाती है या आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, तो सोसाइटी एक इंटेरोगेटर बन के आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है और आपसे तरह तरह के सवाल करने लग जाती है। इनफैक्ट कई बार वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, जैसे कि अरे यार अब बहुत टाइम हो गया, अब तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, अब तुम कुछ और काम करो, या फिर तुम हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हो, अब एटलीस्ट शांति से बैठ जाओ और एक चीज़ पे कायम रहो। दुनिया के किसी भी इंटेरोगेटर से अगर आप पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि उसका मेन काम है सामने वाले व्यक्ति को साइकोलॉजिकली तोड़ना। साइकोलॉजिकली किसी इंसान को कैसे तोड़ा जा सकता है? एक इंसान किस चीज़ से बनता है? इंसान बनता है अपने बिलीफ से और अपनी वैल्यूज़ से। तो इंटेरोगेटर सामने वाले के बिलीफ, वैल्यूज़ और उसकी आइडेंटिटी को तोड़ना शुरू करता है ब्रिक बाय ब्रिक साइकोलॉजिकली। जब भी किसी सोल्जर को दुश्मन देश कैप्चर कर लेता है तो वो उससे सिर्फ 4 ही इन्फॉर्मेशन ले सकता है: उसका नाम, रैंक, सर्विस नंबर और डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा वो कोई 5वीं इन्फॉर्मेशन उससे नहीं ले सकते हैं। लेकिन एक 5वीं इन्फॉर्मेशन और किसी भी सोल्जर से मिलती है अगर वो कोई 5वीं इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, और वो 5वीं इन्फॉर्मेशन होती है उसकी देशभक्ति। और ये जो 5वीं इन्फॉर्मेशन है ये उसकी आइडेंटिटी है। लेकिन किसी साइकोलॉजिकल टेक्निक के ज़रिए अगर कोई इंटेरोगेटर किसी कैप्चर्ड सोल्जर को इस बात के लिए कन्विंस कर पाए कि अब उसका देश उसको भुला चुका है, तो ऐसे में उस सोल्जर की आइडेंटिटी यानी कि उसका देश प्रेम टूट जाएगा और वो वहाँ पर जानकारी देने लगेगा। लेकिन सीआई ट्रेनिंग के दौरान एक सोल्जर को हमेशा इस बात के लिए एडवाइस किया जाता है कि अगर आप पकड़े जाओ और आपकी इंटेरोगेशन हो रही है तो उस वक्त आपको ऐसी नाजुक हालत में हमेशा अपनी आइडेंटिटी को रिकॉल करते रहना है। आपको हमेशा ये याद करते रहना है कि आप एक इंडियन हो, आप एक सच्चे देशभक्त हो, आप इस स्टेट से रहने वाले हो और उस स्टेट में रहने वाले लोग बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं। आप इस बात को जितना जल्दी हो सके समझ जाओ कि आप वही हो जो आपकी आइडेंटिटी है, और आपकी आइडेंटिटी ही वो है जिसकी वजह से आप टूटते नहीं हो। जैसे कि मैं किसी का फादर हूँ, मैं किसी का हस्बैंड हूँ, मैं किसी की वाइफ हूँ,
मैं किसी की डॉटर हूँ, ये आपकी एक आइडेंटिटी है। जब भी आप परेशानी में हो तो आपको उस वक्त इसी आइडेंटिटी को रिकॉल करना है, बार बार याद करना है। इससे आप टूटोगे नहीं। जैसे ही आपकी आइडेंटिटी टूटेगी, जब आप भूल जाओगे कि मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का बाप हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, उस वक्त आप सबसे कमज़ोर स्थिति में होगे। सीयर का लास्ट फेज है एस्केप, यानी दुश्मन के इलाके से बाहर निकल जाना। एक फंसा हुआ सोल्जर या स्पाई दुश्मन के इलाके से तब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक उसके पास आसपास के हालातों की सही इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस नहीं है। जिस जेल या जंगल का उसके पास कोई नक्शा ही नहीं है, वहाँ से बाहर निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे पता होना चाहिए कि दीवार और फेंसेस की हाइट उसकी हाइट से कितनी ज़्यादा है। वो देखता है कि दुश्मन के कितने गार्ड्स खड़े हैं, उनकी मूवमेंट्स का रूटीन क्या है, किस वक्त गार्ड्स की शिफ्ट चेंज होती है। जैसे ही मौका मिलता है तो वो बहुत ही वायलेंटली अपना एस्केप प्लान एग्जीक्यूट करता है। उस वक्त वो ये नहीं सोचता कि मैं निकलने की थोड़ी बहुत कोशिश कर लूँगा, अगर निकल पाया तो ठीक है, नहीं तो यहीं रह लूँगा। उस स्पाई या सोल्जर की तरह आपको एक सिविलियन के तौर पर पहले प्लान करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर ये नौकरी मुझे मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती तो मैं ये देख लूं कि ऐसी कौन सी दूसरी कंपनीज हैं जो मुझे हायर कर सकती हैं बेहतर सैलरी देकर। दुश्मन के इलाके में जो जंगल था उसके किनारे किनारे बिजली की फेंसेस लगी हुई थी। आपके लिए ये फेंसेस शायद आपका आलसी नेचर हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग आलस की वजह से भी अपनी जॉब नहीं छोड़ते। इस आलस को पहचानो। आपका करंट बॉस आपको दुश्मन देश के सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह इजीली जाने नहीं देगा, इसलिए अपने उस बॉस से दोस्ती करो, उसे डिस्ट्रैक्ट करो और 1-2 दिन की छुट्टी लो, इंटरव्यू देने जाओ। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो जब आप रिज़ाइन दोगे तो वो आपको रोकेगा, सैलरी बढ़ाने का लालच देगा, लेकिन आपको उस सोल्जर की तरह बहुत ही वायलेंटली एस्केप प्लान को एग्जीक्यूट करना है। आपको अपने डिसीजन का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना है और एस्केप प्लान के हिसाब से उस टॉक्सिक जॉब को हर हाल में छोड़कर चले जाना है, जिसके बाद आपका बेहतर करियर स्टार्ट होगा। सीयर टेक्निक पर दुनिया के सभी मिलिट्रीज रिलाय करती हैं। आप भी इसका इस्तेमाल अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए अपने हिसाब से कर सकते हो। जल्दी ही आप उस मंजिल तक पहुंचोगे वेयर यू ट्रूली बिलोंग।